एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद राशि। आज हम बात करने वाले हैं हायरार्की ऑफ इंडियन कोर्ट्स। इंडियन कोर्ट्स जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा मेन एंड क्रूशियल रोल प्ले करती है इन प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द इनोसेंट। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो सबसे ज़्यादा ऊपर कोर्ट है या फिर जो सबसे ज़्यादा लोएस्ट कोर्ट है वो कौन सी है। तो हम देखते हैं कि जो हमारी हायरार्की में सबसे ऊपर अपर मोस्ट पोजीशन में आती है वो है हमारी सुप्रीम कोर्ट एंड उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है अंडर आर्टिकल 124 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो बेसिकली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा विद कंसल्टेशन ऑफ कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू जो है विद कंसल्टेशन ऑफ प्रेसिडेंट यहाँ पे जो भी है जजेस वो अपॉइंट किए जाते हैं। जो कॉलेजियम सिस्टम होता है, कॉलेजियम सिस्टम इज बेसिकली जिसमें कि जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं प्लस जो सीजीआई होते हैं वो एक पैनल में नेम्स एंड रोल्स बनाते हैं जिसके अकॉर्डिंग ये जो जजेस हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा हाई कोर्ट जो कि है जिसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया है अंडर आर्टिकल 214 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उससे नीचे हम आए तो हम देख सकते हैं हायरार्की में जो कोर्ट है फिर आती है हमारी कोर्ट ऑफ सेशन एंड यहीं पे होती है एडिशनल सेशन कोर्ट। ये हमारा प्रोविजन जो है वो दिया गया है अंडर सेक्शन 8 ऑफ भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता 2023। जो इसमें जजेस होते हैं वो हमारे जो भी जजेस होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं हमारे हाई कोर्ट के द्वारा। सो बेसिकली पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो सिटीज वाइज जो होता था एरिया वाइज उसको डिवाइड किया गया था। तो पहले के टाइम पे जो टू बाइफिकेशन किया गया था वो होता था ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज एंड नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज। जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती हैं वहां पे जो पॉपुलेशन होती थी वो 10 लाख से ऊपर की होती थी। तो हम उसको बोल देते थे कि वो वहां पे जो भी प्रोसीजर होता है वो हमारा जो प्रोसीजर चलता था, जैसे यहाँ पे सीजेएम का प्रोसीजर चलता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, वहां पे ऐसे ही सीएमएम का प्रोसीजर चलता था जिसको हम बोलते हैं चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। बट अभी के लिए वो वाली चीज जो है वो अबॉलिश हो चुकी है एंड वो अभी नहीं अप्लाई की जाती है। दिस इज द हायरार्की व्हिच इज फॉलोड। एंड हम आगे बढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं कि उसके बाद आता है हमारा सीजेएम या फिर उसके बाद आता है हमारा एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसका अपॉइंटमेंट होता है अंडर 10 ऑफ बीएनएसएस। ठीक है, उसके बाद हम देख सकते हैं कि इसमें से ये बोलते हैं बेसिकली जो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है उसका जो है अपॉइंटमेंट हुआ है अंडर सेक्शन 9 ऑफ बीएनएसएस। बेसिकली हम इसमें देख सकते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का है वो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के पास पावर है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के जो भी जजेस होंगे या फिर जो भी मजिस्ट्रेट है उनको वो एज अ सीजीएम भी अपॉइंट कर सकता है प्लस वो उनको एज अ एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी अपॉइंट कर सकता है। सो बेसिकली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आफ्टर कंसल्टिंग विद द हाई कोर्ट। अब हम आगे बढ़े अगर तो हम सीरीज में या फिर हायरार्की में देख सकते हैं कि हमारे पास आते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। बेसिकली एग्जीक्यूटिव जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन वाले काम करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का क्लॉज है या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है जिनका अपॉइंटमेंट है वो किया गया है या फिर उनका एस्टैब्लिशमेंट हम बोल सकते हैं वो किया गया है अंडर सेक्शन 14 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि अपॉइंट किया जाता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, अब इसमें से क्या होता है कि हो सकता है जो इसकी बेसिकली यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी डिस्क्रिप्शन होती है कि वो इसमें से जो कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उनमें से एक पर्सन जो होगा उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोजीशन दे देते हैं। ठीक है, अब जब ऐसे ही यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है जब उसको किसी भी सब डिविजन का इंचार्ज बना दिया जाता है तो हम उनको बोल देते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। हमने सुना होगा कि डीएम ऑफिस एंड एसडीएम ऑफिस, तो ये वही वाले होते हैं। तो ऐसे ही हम अगर हायरार्की में नीचे बढ़े तो हम देख सकते हैं कि स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी होते हैं जो कि अपॉइंट करे जा सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 15 बीएनएसएस जो कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करता है। ऐसे ही बेसिकली हम इसमें देख सकते हैं कि एट द रिक्वेस्ट फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे हाई कोर्ट जो है यहाँ पे अपॉइंट कर सकता है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 11 ऑफ बीएनएसएस।
हम देखें अगर तो ये बेसिकली इसका टेन्योर होता है जो कि 1 साल से ज्यादा का नहीं होता है। तो हम अब पनिशमेंट की बात कर लेते हैं कि ये इनके पास कितनी कितनी पावर होती है, वो कितनी पनिशमेंट इम्पोज कर सकते हैं या फिर कितना सेंटेंस दे सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो डेथ पेनल्टी तक की पनिशमेंट भी दे सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट तक की पनिशमेंट भी दे सकते हैं। प्लस जो कोर्ट ऑफ सेशन है, कोर्ट ऑफ सेशन के पास पावर होती है कि वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की भी पनिशमेंट दे सकता है, प्लस डेथ की भी दे सकता है। बट वहां पे उसको डेथ की पनिशमेंट देने के लिए उसको हाई कोर्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा। फिर आता है हमारा सीजेएम की, जो सीजेएम है बेसिकली वो दे सकता है हमारा पनिशमेंट अप टू 7 ईयर्स। फिर हम आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जो कि है वो बोलता है कि हमारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो भी होंगे वो पनिशमेंट दे सकते हैं अप टू 3 ईयर्स। फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास आता है, जो जिनकी सेम पोजीशन होती है और जिनका बेसिकली ये है कि वो 1 साल तक की पनिशमेंट दे सकते हैं। तो दिस इज द हायरार्की ऑफ इंडियन कोर्ट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो and do like, share and subscribe to my channel.